ज्ञान, इन्हें खिचड़ी बनाने तक का भी ज्ञान नहीं है। ये 5 गिलास तो पानी डाल देंगे और 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच चावल डाल देंगे। मतलब इतना झूठ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उसके सामने उंगली उठा कर ये कह सकती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की तो बाद में पहले मुझसे ही जीत कर दिखा दे, हमारे ज्ञान से ही जीत कर दिखा दे। मैं हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी तो बहुत बड़े ज्ञानी है, पहले वो हमारी छोटे से ज्ञान के आगे जीत कर दिखा दे, साफ हो जाएगी उनकी धोती। उन्हें मान चुका है कि सारे सिख, सारे मुस्लिम, सारे ईसाई और सारे हिंदू धर्म के लोग इस मंत्र को जाने और इस मंत्र का लाभ उठाए। हमारे ऑडियंस का ये कहना है कि पूर्ण संत कैसे पहचाने, क्यों आए हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, और क्या क्या मिल सकता है या क्या और बताएं इनके बारे में। मैं बताना चाहूंगी, अब बात रही पूर्ण संत के बारे में, तो अगर 12th क्लास में देखें तो एक सूत्र होता है, वहाँ सारे ऑप्शंस को ये देखा जाता है। अब जो हम लोग 5th 6th 7th क्लास में भी रहते हैं तो टिक द करेक्ट नाम का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहता है और बाकी बहुत सारे उसके ऑप्शंस रहते हैं। हमें उस सही उत्तर को खोज कर निकालना होता है जो बिल्कुल सही है, मतलब उसमें कोई भी ज्यादा गलती नहीं है, फिर कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो अब हम लोग उस सूत्र को जांचेंगे जो हमारे धर्म शास्त्र है, उनकी पहचानों को निकालेंगे कि क्या तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनकी जो पहचान है और फिर जो पूर्ण संत की पहचान होती है उन्हें निकालेंगे और सारे धर्म गुरुओं को कंपेयर करेंगे। तुम बताओ, तो ये सारे झूठे पाएंगे। झूठे तो होंगे ही, पोथी ले लेके बैठे हुए, इन्हें कुछ भी ABCD का ज्ञान है नहीं, तो ये झूठे हैं। लेकिन आप झूठा इनको क्यों कह रही हैं, ये कितनी सच्चाई है? हर कोई व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को सही कैसे कह सकती हैं? अब जैसे अब मैं बताऊं, एक हमारे कवि हुए राम रहीम जी, उनकी वाणियों में आता है कि खीरे के सिरे से उसे मीठा, मतलब वह कड़वा होता है, उसको खाने लायक बनाने के लिए उसे सिरे से काटा जाता है और उस पर कड़वी चीज नमक ही डाली जाती है। मतलब कड़वी चीजों को मीठा बनाने के लिए उस पर कड़वे शब्दों का ही प्रयोग होगा। अब ये झूठे हैं तो इन्हीं की भाषा में, मतलब इन्होंने झूठ बोला है, तब इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देंगे कि झूठे हैं, तो हम इन्हें कैसे झूठे ना बोले। और अब बात रही संत रामपाल जी महाराज जी की, तो मैं एक एग्जांपल से दूं, मैं इस आश्रम के पीछे एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दूं और उससे थोड़ा बहुत कर दूं आडंबर वगैरह, तो 10 बार तब पूजोगे तो 20 खारे पीछे आ लेंगे। मतलब देखा देखी करते हैं हम लोग भक्ति, किसी का देख लिया इधर से उधर, इधर से उधर। संत रामपाल जी बिल्कुल महाराज बिल्कुल एकदम 101% सही ज्ञान बता रहे, तो वह बिल्कुल सही है। और ये जो नकली धर्मगुरु भट्टा बैठा कर बैठे हुए, इनसे कोई लाभ मिलना नहीं है। ये अन्य संतों को आप गलत ठहरा रही हैं कि ये लोग भट्टा बैठा दिए हैं। कौन सा भट्टा ये लोग बैठाएं, आप बताइए। अब बताएं तो अगर अब बताएं नकली धर्मगुरुओं की, तो इनका प्रोपेगेंडा है अज्ञान की दुकान। अज्ञान की दुकान एक ऐसी चीज बना रखी इन्होंने कि जो भी आया, आजा बेटा ले तू भी धूप बत्ती लगा ले इस पत्थर के आगे, एक पत्थर तू नारियल इस पे फोड़ दे और इस पे तू दूध चढ़ा दे, लो बन गई भगवान। मतलब इन्होंने इतना ज्यादा हमारे माइंड की परिधि को ऑफ कर दिया कि हम कुछ सोच ही नहीं सकते। और आज की न्यू जनरेशन ने इनके ज्ञान को कंपेयर किया, तो झूठे हैं तो झूठे ही बोलेंगे। बाकी संतों को आप झूठा साबित कर रहे हैं, और क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी गलती किया, क्या कोई प्रमाण भी इनका है? अगर इन्होंने कुछ सच बोला हो, अब मैं जैसे बताऊं एग्जाम्पल से, इन्होंने खिचड़ी ज्ञान दे रखा, खिचड़ी ज्ञान, इन्हें खिचड़ी बनाने तक का भी ज्ञान नहीं है। ये 5 गिलास तो पानी डाल देंगे और 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच चावल डाल देंगे। मतलब इतना झूठ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और सच तो बस ये बता देंगे कर्मों का लेख तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये वो थोड़ी बहुत बातें बता दी कि हम लोगों को मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा बहुत सच बता दिया, बाकी सब झूठ। मतलब इन्होंने क्या हमारे समाज के, हमारी श्रद्धा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और मैं इनके सामने, इनकी जनता, इनके अनुयायियों के सामने उंगली उठाकर ये चैलेंज दे सकती हूँ कि आप झूठे हैं। अपनी ये झूठी ज्ञान आपने बताया स्वीकार लीजिए, वरना आपका पत्ता तक भी जगह नहीं देगा कि मुंह छुपा लो। आपकी आंखें मोती की तरह चमकेंगी, पत्ते भी जगह नहीं देंगे कि आजा भाई तू मेरे पीछे छुप जा। ऐसा इन्होंने समाज को एकदम गलत दिशा प्रदान की है, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। भेड़िए है ये, 1 नंबर के भेड़िए, तो हम इन्हें भेड़ समझ रहे थे, इतने अच्छे हैं, हमें इतना लाभ देते हैं, हमारे जीवन का नाश करने वाले भेड़िए है ये। अच्छा, तमाम ऐसे संत ये भी कहते हैं कि संत जी तो सदग्रंथों का हवाला देते हैं,
तो हम भी हवाला देना स्टार्ट करें तो सही रहेगा? जी क्या उन्हें सतग्रंथों का ज्ञान नहीं था, आप इस प्रकार से बता रही हैं? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया कि वे सदग्रंथों को केवल चमकदार पढ़े हुए लाल कपड़े में लपेटना जानते थे, एबीसीडी नहीं आती थी। अब गीता जी में बताया गया है कि मतलब अब गीता जी जो है वो सारे वेद शास्त्रों का एक मतलब सारांश है। गीता जी में जो बोला गया है बिल्कुल ही मतलब ऑथेंटिक माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। ये लोग गीता जी के आधार से भी ज्ञान नहीं दे रहे। क्या है इनका आधार? आप कबीर साहब को भगवान मानती हैं? जी बिल्कुल। कबीर भगवान कब से बने? कबीर भगवान जब से इनके ना ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ना इनका ये ज्योति, ना ये ब्रह्म था, ना ये परब्रह्म था, ना हम सब आत्माएं थी, ना ये पृथ्वी थी, ना चंद्र सूरज थे, तब से कबीर भगवान है। कबीर भगवान कोई मतलब किसी के कहने सुनने से भगवान नहीं हो गए। उनके आई विटनेस संत हैं काफी सारे, उन्होंने भी बताया उन्हें कबीर भगवान। सदग्रंथों में भी कबीर भगवान। सारे धर्मों में हमें एक ही मिलेगा, कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज ऑलमाइटी गॉड। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है आपके अंदर? ज्ञान कहाँ से आप ग्रहण कर पाते हैं? और कौन कौन घर में संत जी का उपदेशी है, ये बताएं। अब मैं अपने परिवार का परिचय देना चाहूंगी। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे माता पिता और मेरी दादी जी सभी संत रामपाल जी महाराज के उपदेशक हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सह परिवार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने। अब मैं एग्जाम्पल दूं अपना कि मेरी हिंदी वाली मैम अगर मुझे ये बताए कि मतलब जो पहाड़ है उसका मतलब पर्वत नहीं नदी होता है, तो क्या मैं बात मान लूंगी? अब मैं भी मतलब इतनी छोटी बालक नहीं हूँ, इतनी अज्ञानी नहीं हूँ कि मैं उनकी बात को पकड़ ना पाऊँ। मैं भी खड़े होकर कहूंगी और मेरे जो साथी हैं क्लासमेट्स वो भी कहेंगे मैम आप ये तो गलत बता रही हो। दरिया, सरिता, तरंगिनी का मतलब होता है नदी, पर्वत का मतलब तो पहाड़ होता है। अब ये कैसे कह सकती हो कि पर्वत का मतलब नदी होता है? तो अब हमें इतना अधिकार, हमें अपनी बात को रखने का जस्टिस मिल चुका है क्योंकि अब हमारे देश में आजादी आ चुकी है, हमें अपने विचार रखने की। हम उनकी बात को एक एक बात को पकड़ सकते हैं और झूठा साबित कर सकते हैं। आज के संत जो हैं वो गलत ज्ञान दे रहे हैं समाज को, ये आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। तो सही ज्ञान इस वक्त कौन कौन दे रहा है? केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सही ज्ञान दे रहे हैं, बाकी सब भट्टा बैठा कर बैठे। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और इनको तो मतलब इनकी तो इतनी निष्ठा बताएगी कि जो अभी परमेश्वर जी के जो कबीर परमेश्वर जी के आई विटनेस संत रहे गरीबदास जी, उन्होंने इनके लिए इतना ज्यादा वो बताया गया है मतलब इनके सिर पे फड़वा फोड़ो, इनको मार घसीटो, इनके पिट्टे पाप नहीं है, इनको निश्चय पीटो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोई आया तो उसे घड़ दो, जूत लगा दो उसके 3-4, जी नहीं, इनको इनका ज्ञान स्वीकार नहीं करना और ना किसी को करने देना है क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन ये पढ़ी लिखी हो चुकी है, आज इन लोगों को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलने वाली। धीरे धीरे अब देखें तो काफी सारे देश ऐसे हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज की सारे ही देशों में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की कार्यशैली विश्व प्रसिद्धि पूरे विश्व में जा चुकी है। और ये नकली धर्मगुरु ना अब तो इन्हें भागने के लिए भी लंगोट नहीं दिया जाएगा कि तुम लंगोट बांध के भाग लो, इन्हें मार मार के घसीट देंगे अपने देश से। उन्होंने इतना बुरा हमारे साथ किया, इस सच्चाई तो हमें बता ही सकते थे। इन्हें क्या मिल रहा है? इनको स्वार्थ बस हमारे लिए हमारे श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करो बस और कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है किसी को हो सकता है उनको जानकारी ना हो, इसके लिए आपको नहीं बता पाए हो, तो आप इन संतों के ऊपर इतना आक्रोशित क्यों है? क्योंकि ये संत ऐसे हैं, इतने ढीठ हो चुके हैं सच्चाई को जानकर भी, ये लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करते। अब जैसे अब ये देवकीनंदन ठाकुर जी, अनुद्राचार्य जी ऐसे संत हैं, संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो क्लिप देख लेंगे, उन्होंने ये बता दिया हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो अब उनके लिए अपशब्द प्रयोग करेंगे और मतलब सच्चाई नहीं दिखाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इतने ढीठ हो चुके हैं संत, उल्टा जो सच बता रहे हैं उसके लिए ही ये लोग आक्रमण करेंगे उल्टा।